हम जब भाई किस तरह से देखते हैं संभल की हिंसा को, क्योंकि अब राजनीति शुरू हो गई। देखिए, राजनीति नहीं है, संयोजित रूप से एक दंगा कराया गया है। सर्वे के नाम पर लोगों को भड़काया गया, उसके बाद डायरेक्ट सीधा सीनों पर गोलियां चलाई गई। क्योंकि ये सरकार दंगा कराने में एक्सपर्ट है, अपने चुनावी फायदे के लिए दंगा कराना चाहती है। की तादाद में भीड़ पहुंच जाती है सुबह के समय जब सर्वे टीम वहां पहुंचती है और एक अफवाह फैलती है और पूरा संभल जल उठता है। एक नारेबाजी करके आप भड़काने के लिए लोगों को वहाँ पर आप सर्वे करने जा रहे थे या चढ़ाई करने जा रहे थे? पथराव किया गया या नहीं किया गया, ये तो जाँच का विषय है। आप सीधा गोली मार रहे हैं, 5 लोग तो मरे हैं ना मौके पे। इसे तो आप डिनाई नहीं कर सकते आप। ये सरकारी दंगा है। इसी डर के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इसी वजह से मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये सरकार द्वारा संयोजित दंगा है। सांप्रदायिक करके माहौल को चुनाव जीता जा सके, यही पॉलिसी बीजेपी की 1992 से आज तक रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है और जहां समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं इस, तो वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने भी अब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस पर बातचीत करते हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हमजा मसूद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हमजा भाई, किस तरह से देखते हैं संभल की हिंसा को, क्योंकि अब राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, राजनीति नहीं है, संयोजित रूप से एक दंगा कराया गया है और बड़ी अफ़सोस की बात है कि सरकारी प्रणाली इसके अंदर शामिल है। सर्वे के नाम पर लोगों को भड़काया गया, उसके बाद डायरेक्ट सीधा सीनों पर गोलियां चलाई गई। मैं समझता हूं कि योगी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। और प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन फौरन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार दंगा कराने में एक्सपर्ट है, अपने चुनावी फायदे के लिए दंगा कराना चाहती है। कांग्रेस का कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ है, विपक्ष के नेताओं का नहीं, हाथ है। ये कभी किसी ने नहीं कहा, किसी नेता का नहीं हाथ है इसमें, तो सीधा सीधा सरकार का हाथ है। मैं नहीं समझता किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐसा कहा होगा। सरकार का क्या है? सरकार का भूमिका ये है कि जानबूझकर वहां पर ऐसे हालात बनाए गए, ऐसी परिस्थितियां बनाई गई जिसकी वजह से नुकसान हुआ। लोगों के ऊपर गोलियां चलाना क्या, विरोध दर्ज कराना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इतनी बड़ी तादाद में भीड़ पहुंच जाती है सुबह के समय जब सर्वे टीम वहां पहुंचती है और एक अफवाह फैलती है और पूरा संभल जल उठता है। आपने देखा कि सर्वे टीम कैसे जा रही थी? आपने तो वीडियोस देखी होंगी, आप मीडिया वाले लोग हैं। एक नारेबाजी करके आप भड़काने के लिए लोगों को वहां पर आप सर्वे करने जा रहे थे या चढ़ाई करने जा रहे थे? और पुलिस के संरक्षण में जा रहे थे आप? ऐसे सर्वे होता है? लोगों के सीनों पर गोलियां मार दी, माथे पर सीधा सर पे गोली मारी। इस देश के अंदर क्या विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हम? हमारे मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन है और ये संविधान को रोज तार तार कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकला है संभल के अंदर। बहुत अफसोस की बात है। पथराव भी किया गया भीड़ की तरफ से। देखिए, पथराव, आप एक बात तो बताइए, हिंसा को किसने भड़काया? पथराव किया गया या नहीं किया गया, ये तो जांच का विषय है। आप सीधा गोली मार रहे हैं, 5 लोग तो मरे हैं ना मौके पे। इसे तो आप डिनाई नहीं कर सकते आप जाकर वहां पर पूरे गैंग के साथ जाएंगे और वहां जाकर नारेबाजी करेंगे तो क्या होगा? ये तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं तो प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा। भीड़ इकट्ठी हो जाती है कहीं ना कहीं, जो खुफिया विभाग है, एलआईयू डिपार्टमेंट है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन भी है, कहीं ना कहीं फेलियर भी है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी तरीके से विफल है सरकार। ये सरकार ये सरकारी दंगा है। सरकार द्वारा संयोजित दंगा है, पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ दंगा है। ये 2027 के चुनाव की बुनियाद रखी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है अब जैसे उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 7 सीटें बीजेपी जीत कर आई है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टियां इंडिया गठबंधन की बात करते ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो कहीं उसको। आपने मीरापुर के अंदर देखा पोलिंग के टाइम क्या हुआ? एक एक गरीब बूढ़ी महिला के सीने पर बंदूक तान कर कह दिया गया वोट नहीं डालने देंगे, ऐसे जीतेंगे चुनाव? ये चुनाव था? ये लोकतंत्र की हत्या थी। और लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा को उत्तर प्रदेश के लोग 27 के अंदर उखाड़ के फेंकेंगे। इसी डर के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार द्वारा संयोजित दंगा है और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति शासन प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए। सहारनपुर से सांसद है इमरान मसूद साहब, वो भी ईवीएम के ऊपर विलाप कर रहे हैं कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ी है, इसी वजह से बीजेपी जीत कर आती है। तो वहीं जो बीजेपी के मंत्री हैं ब्रजेश सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर इमरान ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद नहीं जीते, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, हम चाहे सारी सीटें जीत जाए, हम जब भी कहते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव कराएं। और ब्रजेश जी क्या कह रहे हैं, हम तो उपचुनाव के अंदर भुक्तभोगी हैं। 2019 में क्या हुआ था? नंगा नाच हुआ था।
किस तरीके से, मैं तो काउंटिंग के अंदर था, किस तरीके से हमारे पिताजी को और चीफ इलेक्शन एजेंट को बाहर निकाल दिया गया था और हमारे ऊपर पुलिस लगाकर ईवीएम की सील टूटी हुई आई थी और तमाम आखिरी राउंड के अंदर 6 राउंड में बीजेपी जीत गई थी चुनाव। जो गड़बड़ी है वो है। और ब्रजेश जी अगर बोल रहे हैं ये बात तो ठीक है, आप भी इस्तीफा दीजिए, हम भी इस्तीफा देते हैं, कराइए बैलेट पे चुनाव, फिर देखते हैं आप कितना देवबंद से चुनाव जीतते हैं और हम कितना सहारनपुर से चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जो ये हिंसा कराई गई है कहीं ना कहीं ईवीएम जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को। ये तो अडानी का मुद्दा था पार्लियामेंट में, उसे भटकाने के लिए और प्रदेश के अंदर टेंस माहौल करने के लिए, ताकि चुनाव के अंदर बीजेपी को हिंदू मुसलमान करके, कम्युनलाइज करके माहौल को, सांप्रदायिक करके माहौल को चुनाव जीता जा सके। यही पॉलिसी बीजेपी की 1992 से आज तक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमजा भाई। ये थे हमारे साथ हमजा मसूद जो कांग्रेस के युवा नेता है, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में कहा है कि जो संभल में हिंसा या उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार और वहाँ का जिला प्रशासन जिम्मेदार है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।